हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं जीव विज्ञान देखिए, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है और इस ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे जीव विज्ञान। पहले साइंस को करेंगे या एक साइंस और एक आर्ट्स को करते चलेंगे। तो अभी देखिए हम लोग जीव विज्ञान और जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण जो संबंधित जो शाखा है उसकी बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर देखिए, जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है अरस्तु ने, वान मोल ने, पुरकिंजे ने और लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। तो आपका आंसर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अब देखिए पुरकिंजे ने किसका जो है नामकरण किया था? तो यह नामकरण, तो नामकरण मेरे भाई यह किसका किया था? तो यह जीव द्रव्य का किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किया था। उसके बाद जीव द्रव्य का खोज कौन किया था? तो इसका खोज जो है डुजार्डिन किया था। खोज डुजार्डिन डुजार्डिन किया था। ठीक है। अब देखिए कभी-कभी जो है खोज में भी आपको कौन दे देता है? तो पुरकेनजी देता है, इसीलिए कि डुजार्डिन आपका ऑप्शन में नहीं रहता है। ठीक है। ऑप्शन में डुजार्डिन रहेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा। उसके बाद जीव द्रव्य का नामकरण करेगा तो आप पुरकिंजे को मारिएगा। ठीक है। अरस्तु ने क्या किया था? तो अरस्तु को कहा जाता है बायोलॉजी को का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? यानी इसके नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका कौन है? यहाँ पर देखिए अरस्तु। ठीक है। डार्विन क्या किए थे? तो डार्विन क्या किए थे? जो है विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद, तो विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? तो डार्विन दिया था। उसके बाद लेमार्क जो है, लेमार्क भी विकासवाद का सिद्धांत से ही संबंधित है। यह क्या दिया था? तो अंगों का उपयोग, उपयोग और अनुपयोग, अनुपयोग अनुपयोग का सिद्धांत दिया था। ठीक है। उसके बाद पुरकिंजे तो देख लीजिए अभी मैं इसका चर्चा कर दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। अब जंतु विज्ञान के जनक, तो जंतु विज्ञान के जनक में भी आपका कौन आएगा? तो मेरे भाई आपका अरस्तु आ जाएगा। ठीक है। कौन आएगा? तो सर अरस्तु आ जाएगा। तो यहाँ पर अरस्तु हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए डार्विन, डार्विन इसका पुस्तक कौन है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है मेरे भाई, यह सब आप लोग लिखते जाइएगा स्पीशीज। उसके बाद देखिए, उसके बाद लेमार्क, लेमार्क ने क्या किया? तो यहाँ पर देखिए जीव विज्ञान शब्द दिया था, तो जीव विज्ञान शब्द दिया था। उसके बाद थियोफ्रेस्टस, इसको क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो आपका यहाँ हो गया थियोफ्रेस्टस। कौन होगा? थियोफ्रेस्टस होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए और सारा ऑप्शन क्या है? तो ये वाला ऑप्शन ट्रेविरेनस। तो यह लेमार्क के साथ मिलकर के क्या किया था कि जीव विज्ञान टर्म दिया था, बायोलॉजी टर्म दिया था। ठीक है मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेटस और गैलन। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को। थियोफ्रेस्टस जो है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद अरस्तु जो है पूरा जीव बायोलॉजी का जनक कहलाता है। बायो का जनक क्या कहलाता है? तो अरस्तु। और जंतु विज्ञान का भी। अब देखिए बोटनी, तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो यहाँ पर ग्रीक भाषा, तो ग्रीक भाषा के शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई? तो सर बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला देखिए। अब कहता है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब देखिए प्लांटेरम का बात कर रहा है यानी यह वनस्पति से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान का जो जनक है, वनस्पति विज्ञान का जनक, यही इन्हीं के द्वारा जो है लिखा गया। कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 प्रकार के वनस्पति का चर्चा किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक। ठीक है। डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद अरस्तु को तो विज्ञान का जनक ही कहा जाता है और जंतु विज्ञान का। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह से पूरा जो है डिस्कशन थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे ताकि, अब देखिए हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है आपका अरस्तु होगा। क्यों? क्योंकि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है और इसने इस पुस्तक में हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जंतु के बारे में वर्णन किया था, इसीलिए इसको जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। डार्विन फिर विकासवाद का सिद्धांत। ठीक। और उसके बाद देखिए लेमार्क, लेमार्क आप जानते हैं
कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग सिद्धांत जो दिया था, लक्षणों की उपार्जित का सिद्धांत यही दिया था और उसके बाद बायोलॉजी टर्म ट्रेविरेनस के साथ मिलकर 1901 में इसी ने दिया था। थियोफ्रेस्टर जो वनस्पति विज्ञान का जनक है। चलिए आगे, बस आप लोग जो है देखते रहिए, बार-बार जो है सभी क्वेश्चन का जो है ऑप्शन में वही है, डिस्कशन होगा, याद हो जाएगा। अब देखिए चिकित्सा शास्त्र का के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो थियोफ्रेस्टस इसका जनक है, तो ऑब्वियसली है कि इसी का दिलाया, सॉरी, थियोफ्रेस्टस इसका जनक नहीं, थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है। देखिए दोनों मिलता-जुलता है, थोड़ा-सा नजर हटी दुर्घटना घटी, यानी हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को वायु का जनक, डार्विन को विकासवाद का जनक। अब देखिए 10वां नंबर, वह विज्ञान का संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, क्या कहलाता है? अब बताइए, जिसका जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो मेरे भाई जीव विज्ञान में जीव का अध्ययन यानी जीवन का अध्ययन का करेगा। अब देखिए भौतिकी में क्या होता है? द्रव्यमान तथा ऊर्जा का अध्ययन, और मैथ में तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है। रसायन विज्ञान में जो है आपका क्या होगा कि द्रव्यमान, पदार्थ एवं जो है तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है मेरे भाई? शैवालों का। ठीक है। कवक का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी है, तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन है। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी। ठीक है। चलिए, और यहाँ पर है विषाणु। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। क्या है? पारिस्थितिकी। अब देखिए वर्गीकी, वर्गीकी को क्या कहा जाता है? टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी लिनियस के द्वारा दिया गया। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी में जो किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और यह मेंडल के द्वारा दिया गया, मेंडल, मेंडल के द्वारा दिया गया। और कार्यकी जो है पादप कार्यकी से संबंधित है। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरह जो है पूरा करना है। अब देखिए क्या कहता है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यह एग्रोनोमी है, एग्रोनोमी फसलों, फसल की खेती, फसल की खेती जो है कि खेती को क्या कहा जाता है? एग्रोनोमी कहा जाता है, फसल की खेती को। उसके बाद देखिए बॉटनी में है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, का अध्ययन। अब डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? तो पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। तो झाड़ियों के अध्ययन से क्या है? डेंड्रोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन क्या होगा? तो आपका हो जाएगा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। और उसके बाद वृक्षों के अध्ययन क्या कहलाएगा मेरे भाई? और उसके बाद पौधे के अध्ययन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वृक्षों के अध्ययन से वैसा कोई जो है आपका शाखा नहीं आता है, ठीक है, होगा तो आगे बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुष्पों का अध्ययन फिर से आ गया, तो आपका जो है यहाँ पर एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन होगा। एग्रोस्ट्रोलॉजी, तो यह घास वाला होगा, घासों का। एग्रो शब्द घास से संबंधित है मेरे भाई। फिनोलॉजी है यहाँ पर। और पोलिनोलॉजी, तो पोलिनोलॉजी है परागकण, परागकण, परागकण का अध्ययन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का, यानी प्लेंटियोलॉजी जो होता है। उसके बाद देखिए अस्थियों, अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखिए वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं वनस्पति संवर्धन है। यहाँ फ्लोरिकल्चर, यहाँ एग्रीकल्चर, उसके बाद ओलिकल्चर, उसके बाद हॉर्टिकल्चर है। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ आपका हो गया इसका आंसर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर वनस्पतियों का संवर्धन कौन है मेरे भाई? हॉर्टिकल्चर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो चलिए देखिए इसका अगला क्वेश्चन। वैसे एग्रीकल्चर में आप जानते हैं कि जो है कृषि का कार्य किया जाता है। ओलेरीकल्चर जो है मेरे भाई जितने भी सब्जियों वाला जो है जो लत्तीदार पौधे है उसका अध्ययन किया जाता है।
ठीक है। फ्लोरिकल्चर में तो फूलों का संवर्धन किया जाता है। अब चलिए, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो अब देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी है तो यही होगा, यानी जीव और वातावरण, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए, अब देखिए पादप भूगोल है, उसके बाद पारिस्थितिकी है, कार्यिकी है और आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी से संबंधित मेंडल और कार्यिकी जो है पादप कार्यिकी भी आता है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है तो फाइकोलॉजी हो जाएगा। कौन? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कौन है? कवक का अध्ययन है। उसके बाद वर्गीकी में किसका है? तो वर्गीकी में देखिए टेक्सोनोमी इसको कहा जाता है। टेक्सोनोमी लिनियस के द्वारा दिया गया। सूक्ष्म जीव में जो होता है माइक्रो बायोलॉजी, इसका जो है अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी इसमें जीवाणु, विषाणु, यह सब जो सूक्ष्म जीव है इसका अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए अगला, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन किया जाता है। अब देखिए सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए वनों का विकास था। वनों का विकास में किसका? सिल्वीकल्चर, ठीक है मेरे भाई। सवाल तो आपका फाइकोलॉजी था। अब देखिए कवकों का अध्ययन संवर्धन है तो अध्ययन से ले लीजिएगा तो माइकोलॉजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? 21 नंबर, स्पर्मेटोलॉजी। स्पर्मेटोलॉजी जो है इसका अध्ययन, तो यहाँ पर बीज का अध्ययन स्पर्मेटोलॉजी, ठीक है मेरे भाई। फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या है? पोमोलॉजी। अब परागकणों का अध्ययन तो आप लोग जानते हैं, अभी जो है हम लोग देखें तो यह क्या है? पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी किसका है? परागकणों का अध्ययन, ठीक है। चलिए, और यहाँ देखिए पत्ती से तो बहुत सारा फैक्ट निकलता है। इसमें समझ लीजिए कि पत्ती में क्या पाया जाता है? स्टोमाटा पाया जाता है, जिसमें जो है वनस्पति गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। गैसों का विनिमय स्टोमाटा के द्वारा करता है। अब देखिए 22 नंबर, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो देखिए घासों का। तो घासों का एग्रो संबंध जो है रूट वर्ड है, एग्रो घास के लिए आता है, कहीं भी लगे घास मार दीजिएगा। अब तेल बीजों का अध्ययन, फसलों का अध्ययन। तब फसलों का अध्ययन आपका एग्रोनोमी, अभी हम देखें एग्रोनोमी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब चलिए अगला, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका? मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का। तो यही है आपका, भूमि का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अब कहता है कि जो है आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता एवं विभिन्नता में। अब देखिए यहाँ पर क्या है? सेरीकल्चर है, उद्विकास है, आनुवंशिकी है और उसके बाद जो है भू वनस्पति विज्ञान है। तो अब बताइए आप लोग की इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? आनुवंशिक से संबंधित है तो यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब कहता है 25 नंबर, पौधे को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी, यानी टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मेरे भाई, टेक्सोनोमी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहचान है, नामकरण है, वर्गीकरण है। चलिए वर्गीकरण तो क्लासिफिकेशन इसका इंग्लिश है। अब चलिए 26 नंबर देखिए, फलों का अध्ययन क्या है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है सर? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी जो मेरे भाई, यह फूलों का अध्ययन कहलाता है, फूलों का अध्ययन। चलिए स्पर्मोलॉजी है, स्पर्मोलॉजी तो शुक्राणु हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। स्पर्मेटो हो जाएगा, स्पर्मोलॉजी सॉरी शुक्राणु नहीं होगा। देखिए अभी हम लोग किए हैं ना, बीज का अध्ययन होगा। देखिए थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दीजिएगा तो यही होता है। अब परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी, ठीक है। पोमोलॉजी फल हो गया, यहाँ पर फाइकोलॉजी है, यहाँ शैवाल हो गया मेरे भाई, माइकोलॉजी कवक हो गया, कवक हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है 28 में, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखिए, वानिकी से सब वन से संबंधित है। एक्सोबायोलॉजी जो है आपका बाहरी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, देखिए साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए साग सब्जी, ओलेरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, पीसीकल्चर है। तो साग सब्जी वाला कौन हो जाएगा मेरे भाई? बताइए आप लोग सभी आंसर।
तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ओलेरी कल्चर, तो ओलेरी कल्चर में अभी हम बताए हैं आपको जितनी भी लत्तीदार पौधे हैं उसका अध्ययन किया जाएगा और शाक का अध्ययन किया जाएगा। देखिए सेरीकल्चर क्या होगा, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन होगा। सिल्वीकल्चर देखिए, सिल्वीकल्चर क्या है, वनों का संवर्धन है, ठीक है मेरे भाई, वनों से संबंधित है। और पीसीकल्चर क्या है, मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वार्षिक वलयों यानी एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी क्या है, झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों झाड़ियों का अध्ययन है। और उसके बाद देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो यही आपका आंसर होगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है, फसल की खेती है, फसलों की खेती है। और सिल्वीकल्चर है वनों का संवर्धन, ठीक है। उसके बाद देखिए सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभी देखिए एग्रोनॉमी ओलेरीकल्चर को किए, अर्बोलीकल्चर, तो सजावटी वृक्ष जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, अर्बोलीकल्चर में तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाएगा। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी फसल की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, सिल्वीकल्चर वनों वाला हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए शारीरिकी है, तो आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है, ठीक है। वर्गीकी में आप जानते हैं कि टेक्सोनोमी होता है, और इसमें जो है अभी आप लोग देखे थे कि पौधे का नामों और जितना भी है वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब औतकी, औतकी क्या है, तो यह जो है उत्तक का अध्ययन है, क्या है, उत्तक का अध्ययन, इसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजी या कार्यकी है। उसके बाद देखिए 33 में क्या है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र के में किसका अध्ययन किया जाता है। अब देखिए तो कवक शास्त्र में किसका, कवक फफूंद क्या है, एक प्रकार का कवक है, तो इसी का अध्ययन किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। शब्दार्थ है, उसके बाद कीट है, कीट का क्या हो जाएगा, इंटेमोलॉजी, इंटेमोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर पादप तो जानते ही हैं आप, क्या होगा आपका थियोफ्रेस्टस, इसका जो है थियोफ्रेस्टस। चलिए, और पादप तो बोटनी होता है। अब देखिए 34वां, अब कहा है फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे कह देगा तो आपका हो जाएगा कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ठीक है। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर जो है बारहमासी जो है काष्ठीय वृक्ष लगाना। अब देखिए वृक्षों का संवर्धन किसका अध्ययन है। तो अब बताइए वृक्षों का संवर्धन है किसका अध्ययन, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, फल उगाने की कला, और यहाँ पर बागवानी कला। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती, वृक्ष का संवर्धन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 36वां नंबर क्या कहता है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो जीव द्रव्य के पृथक कह रहा है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, ठीक है मेरे भाई, क्या होगा, टिश्यू कल्चर। और यहाँ देखिए एक्वा कल्चर, तो एक्वा कल्चर जो है पानी वाला जो वनस्पति है उसका अध्ययन एक्वा कल्चर होता है, ठीक है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, बागवानी है मेरे भाई, बागवानी, ठीक है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों का उत्पादन होगा, बागवानी, ठीक है। एग्रीकल्चर तो आपका कृषि है। चलिए 37वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो अब बताइए, यहाँ पर फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, यहाँ फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, उसके बाद फलों की खेती पोमोलॉजी सही है, तो यह सब सही है। तो गलत कौन है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में सिर्फ सब्जी नहीं होता है, सीधा बागवानी होता है, यानी सब कुछ हो जाता है। तो अब देखिए यह आपका जो है जितना भी शाखा था ना मेरे भाई, इम्पोर्टेंट शाखा जो आपको बार बार पूछ लेता है, उसका स्टडी से संबंधित यह सब क्वेश्चन था, ठीक है, यह हो गया। अब पर डे मैं क्या करूंगा, एक जो है एक चैप्टर का उसमें जितना भी क्वेश्चन है करवा दूंगा, बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके सभी ऑप्शन का कर दूंगा। यदि आप लोग और चाहते हैं विस्तार से तो उसको भी कर देंगे, ठीक है, विस्तार से भी आप यदि कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो मेरे भाई है जो जुड़ के करना चाहते हैं ना पूरा,
लुसेंट का डिस्कशन सभी सब्जेक्ट का, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी वीडियो जो है अपलोड करेंगे तो आपको क्या होगा कि नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। चलिए बहुत-बहुत आप सभी को धन्यवाद।